एपिसोड की शुरुआत में हॉट बॉडी के साथ सीन होता है जहां मिस्टर फू और डियाना एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। डियाना को पैसों की नीड होती है जहां मिस्टर फू ने उसे हायर किया हुआ होता है और दोनों काफ़ी ज़्यादा नशे के हाल में होते हैं। डियाना का जब आइज़ ओपन होता है मिस्टर फू को देख के शॉक्ड में हो जाती है। अरे ये क्या, उसने जिस स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड किया था वो कोई और नहीं उसका हस्बैंड है। जो कि फ्रेंड ये दोनों शादी होने के 3 साल बाद मिले थे, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे को कभी नहीं देखे। डियाना ने अपने डैड के फ़ोन में फ़ोटो देखा था जिस वजह से वो पहचान जाती है और कहती है हाय मेरी फूटी किस्मत, मुझे यही मिला था एक स्ट्रेंजर। तो वो भागने लगती है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर फू कहता है तुम बहुत हॉट हो, तुमने बहुत इंजॉयमेंट किया। लेकिन यहाँ पे डियाना भाग रही होती है, उसे लगता है कि शायद मिस्टर फू भी उसे पहचान जाएगा, कहीं वो जाग जाएगा। तो जब मिस्टर फू कहता है कि अरे बेड में नहीं है, कहाँ चली गई वो लड़की, तो यहाँ पे वो छिप जाती है और कहती है मैं यहीं हूँ। कहता है अच्छा ये मेरी गलतफहमी थी क्या, वैसे तुम बहुत अच्छी हो, तुमने जो यूज़ किया मुझे। कहती है क्या मतलब है। यहाँ पे कहता है क्यों, ड्रिंक तुमने मुझे नहीं दिलवाया था। यहाँ पे कहती है नहीं आपकी गलतफहमी है, वो आपने पिया, मैंने आपको नहीं दिया। और हाँ मैं खुद ज़्यादा ड्रिंक में थी और आपने मुझे फ़ोन करके बुलाया था, मैं खुद आपके पास नहीं आई थी इतना बड़ा जोखिम उठाने। तभी उसके ग्रैंडपा का फ़ोन आता है और मिस्टर फू को कहता है मैंने सुना है कि तुम अपनी वाइफ से जिससे तुमने शादी किया उससे डिवोर्स ले रहे हो। तो कहता हाँ ग्रैंडपा मैं उससे डिवोर्स लेना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या है नहीं है और मेरे लिए उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो कहती है उसकी मॉम की ठीक है जो भी है प्रोसेस जल्दी करो। ये सब सुन के डियाना को काफ़ी हर्ट होता है। दूसरी तरफ डियाना की स्टेप मॉम और उसके रियल डैड कहते हैं कि डियाना के साथ हम लोगों ने बहुत गलत किया है, हम लोगों ने उसे ज़बरदस्ती पैसों के लिए शादी करवाई। तभी यहाँ पे उसके डैड कॉल करते हैं और डियाना को बोलते हैं बेटा कहाँ हो तुम, मुझे तुमसे बात करनी है। तो डियाना कहती है हाँ मैं आ रही हूँ, आप टेंशन मत लो डैड। कहते हैं ठीक है। यहाँ पे डियाना के डैड को काफ़ी टेंशन थी, लेकिन वो अपनी वाइफ की वजह से चुप था, लेकिन अब नहीं चाहता था कि वो और पैसे कमाए और इस वजह से वो अपने बेटी को क्लियर बताना चाहता था कि अब ये सब मत करो, अब तुम्हारी लाइफ है जैसे मन है जियो। तभी मिस्टर फू कहता है अरे अपना पैसा ले लो, लेकिन यहाँ वो जा चुकी थी। यहाँ पे कहता है मिस्टर फू अजीब लड़की है, मैंने तो उसे पैसे दिए, वो इतने पैसे को छोड़ के चली गई, पता नहीं कौन थी। तभी यहाँ पे मिस्टर फू का असिस्टेंट आता है, कहता ओहो बॉस, अच्छा आई एम सो सॉरी, मुझे लगता है मैं गलत टाइमिंग पे आ गया, मैंने उस लड़की को देखा काफ़ी ज़्यादा हॉट थी। तो कहता मैंने उसे नहीं देखा। डियाना हॉस्पिटल जाती है जहाँ फ्रेंड उसके मेन पार्ट में काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हुई इंटीमेट होने के कारण। तो डॉक्टर कहती है तुम्हें थोड़ा ध्यान से करना चाहिए, इतना वाइल्ड करने का क्या ज़रूरत था। डियाना कहती है क्या मतलब है वाइल्ड। डॉक्टर कहती है मुझे सब पता है, ये क्रीम लो इसे लगा लेना हो जाएगा ठीक, और ट्रीटमेंट में एक बार ज़रूर से आना। तभी वहाँ उसका भाई मिलता है जो कि स्टेप ब्रदर होता है। कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये किस चीज़ का रिपोर्ट है। लेकिन डियाना उस रिपोर्ट को छुपा लेती है क्योंकि उसे पता था अगर उसकी फैमिली को पता चलेगा तो और प्रोवोक करेगा और उसके डैड को साथ और डियाना के साथ उसके साथ गलत ही करेगा। जहाँ कहती है तुम्हें इस सबसे कोई मतलब नहीं। कहता है काश मैं तुम्हारा स्टेप ब्रदर नहीं होता, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, वैसे मैं अपना भाई तो नहीं हूँ स्टेप हूँ, तो मैं चाहता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे डियाना चली जाती स्टेप मॉम के पास और कहती है अपने बेटे को समझा लो। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है अरे वो यंग है, थोड़ा बहुत तुम्हारे साथ मस्ती कर लिया तो क्या हो गया। तो यहाँ पे कहती है डियाना आइंदा से अगर उसने ऐसा किया तो मैं अरेस्ट करवा दूँगी। दूसरी तरफ मिस्टर फू बार बार दिमाग में नाइट स्पेन डियाना के साथ घूम रहा होता है। कहता है बॉस क्या हुआ, किस दुनिया में खो गए हो तुम। जहाँ मिस्टर फू कहता है वो लड़की तो सच में गजब थी। अब यहाँ पे डियाना को दिखाया जाएगा जो फ्रेंड एक डिज़ाइनर है, वो एक बड़े कंपनी में चाहती है अपना डिज़ाइन रखना। तभी वहाँ वो मिस्टर फू की मॉम से मिलती है और कहती है कि मुझे पता है कि मैं आपके बेटे के लिए सही लड़की नहीं हूँ, आप उनका कहीं और फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि डियाना ने सुन लिया होता मिस्टर फू का डिवोर्स के लिए, तो इसलिए उसकी मॉम उससे मिलना चाहती थी कि एक बार उसकी वाइफ से मिल ले जिसके वो डिवोर्स देगा, शायद उसका पैचअप हो जाए। ऐसा कुछ नहीं था। जहाँ डियाना छुप जाती है उसे लगता है कि उसका बेटा आ रहा है, बट उसका बेटा नहीं आता। मिस्टर फू के जगह फ्रेंड उसका असिस्टेंट आता है। तभी उसका असिस्टेंट देख लेता है डियाना को और कहता है ये लड़की तो होटल वाली है जो बॉस के रूम से निकली थी, पर ये यहाँ क्या करी। यहाँ पे डियाना रिलैक्स होती है, चलो मिस्टर फू से सामना तो नहीं हुआ।
एंड देन वो जा रही होती है अपना एक मेल करने का कि उसके पास एक डिज़ाइनर कंपनी ने मेल किया होता है ताकि उससे वो कांटेक्ट कर ले। तभी यहाँ पे मिस्टर फू बात कर रहे होते हैं अपने बिजनेस कंपनी के बारे में, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आती है, जहाँ डियाना खड़ी हो जाती है और वो डिज़ाइनर कोई और नहीं मिस्टर फू ही होते हैं। तो डियाना कहती है मैं मेल किया था, क्या वो आप हैं? अब तो डियाना मिस्टर फू को देख के शॉक्ड में हो जाती है, अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये भी डिज़ाइनर का ऑनर सीईओ निकला, वो मेरा हस्बैंड है, प्लस मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड किया और क्या क्या मुझे सहना होगा। उसे फ्लैशबैक वाला कल रात वाला सारी चीज़ें याद आ रही थी, लेकिन डियाना को वो एग्रीमेंट चाहिए था, कॉन्सेप्ट जो कि उसने डिज़ाइन किया था। अब मिस्टर फू ही सही यहाँ पे कहती है आप मेरी बात सुनिए, जहाँ मिस्टर फू कहता है मैं तुम जैसी सुरक्षा आपको क्यों दूँ, जो कि तुम फ्रेशर हो, तुमने तो कहीं जॉब भी नहीं किया। इतना कह के वो अपना बार में चला जाता है। यहाँ पे डियाना भी आती है और यहाँ पे सोच लेती है कि चाहे कुछ भी हो वो मिस्टर फू से कांटेक्ट करके रहेगी। दूसरी तरफ डियाना का जो बॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक में होता है, तो उसे वो लेके जा रही होती है घर। तभी वहाँ मिस्टर फू होता है और कहता है ये कौन है, ये तुम्हारा न्यू कस्टमर है क्या? डियाना कहती है नहीं 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 तुम गलत सोच रहे हो, ये मेरा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती कहती है नहीं ये मेरा हस्बैंड है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। यहाँ पे कहता है मिस्टर फू क्या कि तुम्हारा हस्बैंड है? डियाना कहती है हाँ, क्योंकि डियाना ने अपने माइंड यूज़ किया था उस कंपनी में घुसने के लिए, मतलब मिस्टर फू के कंपनी में। तभी यहाँ पे डियाना बेहोश होने लगती है, तो मिस्टर फू उसे प्रोटेक्ट करता है क्योंकि फ्रेंड उसका जो इंटरनल पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तभी डॉक्टर कहती है कैसे हस्बैंड हो, अपनी वाइफ के साथ कोई ऐसा करता है क्या, वाइल्ड के तरह करने का तुम्हें क्या सोच था? मिस्टर फू कहते हैं एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर, मैं इसका पहले तो बता दूँ कि हस्बैंड नहीं हूँ। कहता हाँ हर हस्बैंड ऐसे ही बोलता है, चलो ये लो और इसके क्रीम लगा दो प्राइवेट पार्ट में। तो मिस्टर फू कहता बट आप डॉक्टर हैं, किसी नर्स को बोलिए। तो कहती है आप उसके हस्बैंड हैं तो खुद लगाइए। बेचारा मिस्टर फू सोचता है मैं भी कहाँ फंस गया और ब्लैंकेट हटाता है और हाथ जैसे ही जाता है लगाने के लिए तभी डियाना उठ जाती है, बोलती है क्या कर रहे हो तुम? मिस्टर फू कहता अरे फाइनली तुम उठ गए, मैं कुछ नहीं कर रहा था, ये तो मुझे डॉक्टर ने कहा था ये लो क्रीम लगाओ, पता नहीं मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है। इतना करके मिस्टर फू वहाँ से चलाता है। अब यहाँ पे बहुत ही फाइनली बच गई। तो गोल्फ से होता है खेलने के लिए, वहाँ मैनेजर के पास वो मिलने जाती है जहाँ मिस्टर फू भी हमेशा आते हैं वहाँ वेकेशन मनाने के लिए। तो डियाना कहती है ये अच्छा मौका है, तो उस मैनेजर से बोलती है कि मैं आपको अपना डिज़ाइन दिखा सकती हूँ। लेकिन वो मैनेजर क्या करता है डियाना के साथ मिसबिहेव करने लगता है जब वो हॉट बाथ यूज़ कर रही होती है। तो और कहता है मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट दिला दूँगा लेकिन तुम्हें मेरे साथ स्पेंड करना होगा नाइट। लेकिन वो दौड़ के भागती है प्राइवेट पार्ट में उस ओल्ड मैन को मार के और मिस्टर फू को बोलती है प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट कर दो, मेरी लाइफ डेंजर्स में है। मिस्टर फू समझ जाता है। तभी यहाँ पे मिस्टर फू से घूरता है तो डियाना पिल्लो रख लेती है और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आ रहा? कहता अच्छा मुझे शर्म नहीं आ रहा कि तुम्हें नहीं आ रहा। वो जा रहा होता है अपना नहाने के लिए। डियाना उसके हॉट बॉडी को देख के झांकने लगती है क्योंकि इतनी हॉट बॉडी को कोई कैसे मिस कर सकता था। मिस्टर फू कहता है ये तुम क्या कर रही थी, मतलब तुम और कितना गिर सकती हो? डियाना कहती है ऐसा कुछ नहीं है। एंड देन फ्रेंड डियाना जा रही होती है तो वहाँ पे फिर से उस ओल्ड मैन लोग किडनैप कर लेते हैं और डियाना को फोर्सफुली ड्रग्स मिला देते हैं, जहाँ चार लड़का और होता है और सबको कहता आओ सब लोग एक साथ इसके साथ इंटीमेट होते हैं। डियाना नशे में भाग रही होती है जहाँ मिस्टर फू शावर लेके शर्ट ही पहन रहा होता है। तो डियाना वहाँ पहुँच जाती है जहाँ कहता है तू कौन है बे जो हमेशा इस लड़की को बचाने के लिए आ जाता है? तो मिस्टर फू कहता है क्या तू इसका बॉयफ्रेंड है? नहीं ना, तो चल दफ़ा हो जाए। और यहाँ पे डियाना को वो अपनी बाहों में उठा और कहता है तुम ठीक तो हो ना? लेकिन यहाँ पे डियाना जो है बिल्कुल वाइल्ड वाला बिहेवियर करने लगती है मिस्टर फू के साथ। मिस्टर फू उसको बार टब में लेता है लेकिन यहाँ डियाना उसे छोड़ ही नहीं रही थी, मानो उसको उसकी तलब थी। अब यहाँ पे डियाना वाइल्ड बन चुकी थी। मिस्टर फू खुद को कंट्रोल करता है बट वो भी अपना कंट्रोल खो देता है। देन वो दोनों एक दूसरे में एकदम से इतने खो जाते हैं कि वो लोग दुनिया से अनजान हो जाते हैं और इन दोनों का रोमांस इसी तरीके से काफ़ी टाइम्स तक चलता है जब तक कि उसका असिस्टेंट नहीं आता है। हमेशा गलत टाइमिंग में ही पता नहीं कोई ना कोई क्यों आ जाता है, जहाँ कहता है सॉरी बॉस मुझे माफ़ करना। तभी डियाना का नशा थोड़ा फटता है और यहाँ पे वो अपनी नाइटी पहन के आती है जहाँ मिस्टर फू कहता है क्या हो गया था, तुम ठीक तो हो ना? यहाँ पे कहती हाँ और फिर वो वापस घर चली जाती है अपने, जहाँ
बोलता है डियाना को मिस्टर फू कि एक सेकंड रुको, कहाँ जा रही हो? क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगी? यहाँ पे कहती है नहीं, मैं लंच नहीं कर पाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ डिनर करूँगी क्योंकि मुझे कुछ काम है लंच टाइम। तो कहता है ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुमसे दोबारा मिलूँ। इधर एंट्री होती है मिली की, जहाँ मिस्टर फू को वो बहुत पसंद करती है। अब यहाँ पे डियाना देख लेती है और मिस्टर फू बोलता है क्या हुआ, तुमने अचानक सरप्राइज़ दिया? मिली कहती है ये लड़की कौन थी? जहाँ मिस्टर फू कहता है बस ऐसे ही कोई कॉलीग है। दूसरी तरफ डियाना कॉल करती है अपने डिज़ाइन के लिए, तो मिस्टर फू कहता है ठीक है ऑफिस आ जाना। जहाँ मिली ने एक ऑफिस गर्ल को हायर किया होता है डियाना को परेशान करने के लिए, जहाँ वो लड़की डियाना को काफ़ी अनाप शनाप कहती है और कहती है क्या मुझे पता नहीं है तुम टाइम स्पेंड करती हो पैसों के लिए, लड़कों के साथ रात गुजारती हो। ये बात मिस्टर फू को उसका असिस्टेंट बोलता है कि डियाना को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया है, जो मिस्टर फू को अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ डियाना घर जाती है और कहती है मुझे मेरे डैड के इलाज के लिए पैसे चाहिए। यहाँ पे बोलती है उसकी स्टेप मॉम पैसे मैं कहाँ से दूँ, अपने डैड के खुद इलाज करवाओ। जहाँ उसका भाई कहता है क्यों, तुम तो इतनी हॉट हो, तुम्हें तो एक दिन में तुम्हारे डैड के लिए मिल जाएंगे पैसे। ये सब वाहियात बात सुन के डियाना मूड फ्रेश करने के लिए मिस्टर फू के साथ डिनर के लिए जाती है, जहाँ दोनों लोग आपस में एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ पे मिस्टर फू डियाना को टच करता है, जहाँ डियाना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तभी यहाँ पे मिस्टर फू बोलता है अरे वो तुम्हारा हस्बैंड है क्या, जो कि अपने बॉस को उसने कहा था कि वो उसका हस्बैंड है। अब डियाना बोलती है अरे यार ये फंस गई तो हो गया मेरा काम तमाम। तभी यहाँ पे आता है और कहता है हाय डियाना तुम यहाँ। तभी यहाँ जल्दी से डियाना उठती है और कहती है बॉस मैंने झूठ कहा था मिस्टर फू के सामने, वो बहुत बड़े डिज़ाइनर कंपनी के सीईओ और मुझे उनके साथ काम करना था, प्लीज़ संभाल लो। जहाँ मिस्टर फू को पता था कि उसके हस्बैंड के साथ डियाना का अच्छा रिश्ता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे कहता है डियाना सब ठीक है, तो बोलती है हाँ हाँ सब ठीक है। यहाँ पे कहता है अच्छा तो तुमने झूठ कहा, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी। ओके देन फ़ोन आता है हॉस्पिटल से, जहाँ डियाना के डैड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ पे उसके डैड कहते हैं बेटा तुम्हें पूरी प्रॉपर्टी को संभालना है, अगर वो मेरी वाइफ और मेरे बेटे के हाथ चला जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। डियाना कहती है टेंशन मत लो डैड, वो कंपनी मैं खुद करके रहूँगी अपने बलबूते। जहाँ उसकी मॉम आती है और ये सब सुन लेती है। उसकी स्टेप मॉम कहती है कि डियाना को तुम ये कंपनी नहीं दे सकते हो, लेकिन उसके डैड ने डियाना को ये कंपनी दे दिया होता। मिस्टर फू के ग्रैंडपा को दिखाया जाएगा, जहाँ वो बोलते हैं अगर तुमने डिवोर्स का फैसला लिया तो कहता है हाँ ग्रैंडपा हो जाएगा। यहाँ पे वो बोलता है देखो किसी भी लड़की को धोखा मत देना, उसके ग्रैंडपा कहते हैं। मिस्टर फू कॉल करता है डियाना को और कहता है मुझे तुमसे मिलना है, जहाँ डियाना बोलती है ठीक है। मिस्टर फू काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और सीधा डियाना के पास अपना मूड फ्रेश करने जाते हैं, जहाँ वो सो जाता है। डियाना देखती है और कहती है काश कि तुम मुझे डिवोर्स ना लेते और तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते, लेकिन ये सब तो बस एक स्ट्रेंजर वाली बात है। यहाँ पे उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है, तो मिस्टर फू को डियाना हॉस्पिटल लेके आती है, जहाँ बोलती है कि इतना अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, तुम्हें अपने हस्बैंड को थोड़ा सा संभाल के रखना होगा। यहाँ पे डियाना मिस्टर फू के साथ सो जाती है। जब मिस्टर फू आंखें खोलता है और डियाना को देखता है, जहाँ वो उससे बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर प्यार कर। दूसरी तरफ डियाना को पता चलता है उसी डॉक्टर से कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो टेंशन में जा ही रही होती है, जहाँ कुछ गुंडे आके मिस्टर फू का नाम लेते हैं कि अरे ये तो मिस्टर फू की ये वन नाइट स्ट्रेंजर है, मिस्टर फू ने कहा है इसे मार देने के लिए और इसके बच्चे को भी। जहाँ डियाना को लगता है कि मिस्टर फू के आदमी ने उसे मारा है, उसे पता चल गया है कि उसने वन नाइट स्पेंड किया था और यहाँ पे उसका बच्चा है, इस वजह से वो मुझे मरवा रहा है। लेकिन ये काम मिस्टर फू का नहीं था फ्रेंड, वो किसी और का था। अब यहाँ पे उसका असिस्टेंट मिस्टर फू को कहता है डियाना को कुछ गुंडे मार रहे हैं बॉस। वो दौड़ के आता है और डियाना को प्रोटेक्ट करता है, जहाँ डियाना को हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताती है कि आपकी वाइफ 2 मंथ की प्रेग्नेंट है। ये बात सुन के मिस्टर फू काफ़ी गुस्सा होता है। उसे पता है कि उस डियाना के हस्बैंड के साथ तो रिश्ता अच्छा नहीं है। उधर उसका बॉस आता है। मिस्टर फू डियाना के हस्बैंड यानी कि उसके बॉस को एक ही मारता और कहता कैसे हस्बैंड हो तुम,
अपनी वाइफ का केयर नहीं कर सकते? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, कम से कम उसके बच्चे के बारे में तो सोचते। यहाँ पे उसका बॉस कहता है क्या डियाना प्रेग्नेंट है? ये बात तो मुझे अभी पता चली, अब मैं क्या बताऊँ, मैं कैसे बताऊँ? कहता है बॉस मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाती है इमिडिएटली साइन करवाने के लिए कि पेशेंट जो है मौत और ज़िंदगी के मुंह से लड़ रही है, तो प्लीज़ साइन करें। यहाँ पे बोलता है कि मैं उसका हस्बैंड नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। तो मिस्टर फू कहता है क्या मतलब है समझने की कोशिश करूँ? यहाँ पे कहता है मैं किटी का हस्बैंड नहीं हूँ। यहाँ पे मिस्टर फू कहता है क्या कहा तुमने? कहता हाँ किटी, मैं किटी का हस्बैंड नहीं हूँ। किटी जो है फ्रेंड डियाना का असली नेम है और डियाना जो था निक नेम है, क्योंकि सर्टिफिकेट में शादी वाले किटी ही नाम था। अब यहाँ पे मिस्टर फू समझता है कि ये मेरी वाइफ है। अब यहाँ पे सारी चीज़ मिस्टर फू को क्लियर हो जाती है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? आखिर मैं उससे क्यों नहीं मिला? वो लड़की इतनी अच्छी थी। इधर जो है मिली आती है और ग्रैंडपा और मिस्टर फू के मॉम से शादी की बात करती है और कहती है कि वो माँ बनने वाली है मिस्टर फू के बेबी की। ये बात सुन के ग्रैंडपा खुश होते हैं, लेकिन मिस्टर फू आ जाता है और कहता है तुमने डियाना को मरवाने की कोशिश की और उसके बच्चे को, क्या तुम्हें पता है कि वो मेरा बच्चा? हाउ डेयर यू। जहाँ मिली कहती है ये सब तुम्हें डियाना ने कहा ना, वो झूठी है एक नंबर की। लेकिन यहाँ पे मिली को अरेस्ट करवा देता है, क्योंकि मिस्टर फू को अब रियलिटी पता थी, जबकि डियाना तो बेहोश थी, उसने खुद ही कह दिया। यहाँ पे उसके ग्रैंडपा कहते क्या लगता है वो तुम्हें माफ़ करेगी, क्योंकि उसके डैड की वजह से उसने शादी की थी और तुमने पैसों के लिए शादी की थी। ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो गया। जहाँ मिस्टर फू डियाना के साथ बिताए हुए पल को याद करता है और वो जाता है डियाना के पास, जहाँ डियाना कहती है मिस्टर फू को कि मैंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, क्योंकि मेरे डैड की प्रॉपर्टी डूब रही थी इस वजह से, और तुमने मेरा साथ देने के बजाय तुमने मुझे छोड़ दिया और तुमने 3 साल के बाद डिसाइड कर लिया कि तुम्हें उससे डिवोर्स लेना है, क्योंकि तुम मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे और ये फोर्सफुली शादी था। और मेरे बारे में क्या? जहाँ मिस्टर फू कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो डियर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं पूरी हेल्प करूँगा। देन जैसे ही वो घर जाती है डियाना, यहाँ उसके डैड को उसके स्टेप मॉम और उसके स्टेप ब्रदर मार रहे होते हैं। डियाना कहती है मेरे डैड को तुम लोगों ने उसे मार के प्रॉपर्टी पूरा लेना चाहते थे साइन करवा के फोर्सफुली, ये मैं होने नहीं दूंगी। जहाँ मिस्टर फू अरेस्ट करवा देता है उसके स्टेप मॉम एंड ब्रदर को। देन यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ होते और यहाँ पे मिस्टर फू कहता है मैंने इतनी प्यारी वाइफ को छोड़ दिया। सीन शिफ्ट होता 5 साल बाद, जहाँ डियाना को एक क्यूट सा बेबी होता है जो 5 साल का है और उसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चाहिए। यहाँ पे मिस्टर फू को कहती है बेटा बिल्कुल तुम्हारे तरह गया, उसे भी ऐसे ही बड़े बड़े बिल्डिंग्स का शौक़ है और पैसों का शौक़ है। जहाँ ये सब काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं और ये फैमिली एक हैप्पी फैमिली हो